जंगल के गहरे और घने हिस्से में, जहां पेड़ों की मोटी छाव सूरज की किरणों को भी रोक लेती थी, एक सियार रहता था। उसका नाम था चंदू। चंदू अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जंगल में मशहूर था। जानवर उसकी चतुराई की कहानियां सुनते और उसकी हरकतों पर हंसते। लेकिन एक दिन, किस्मत ने चंदू के साथ ऐसा खेल खेला कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक शाम, जब आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे और तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थीं, चंदू एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। वह अपने अगले शिकार की तलाश में था, अपनी नजरें चारों ओर दौड़ा रहा था। तभी, एक जोरदार हवा का झोंका आया। पुराना बरगद, जो सालों से जंगल में खड़ा था, चरमराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। चंदू को भागने का मौका ही नहीं मिला। पेड़ की मोटी टहनी ने उसे बुरी तरह कुचल दिया। उसका शरीर घायल हो गया और वह दर्द से कराहता हुआ, लंगड़ाते हुए अपनी मांद की ओर लौट गया। दिन बीतते गए। चंदू अपनी मांद में पड़ा रहा, दर्द और कमजोरी से जूझता हुआ। उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वह मुश्किल से हिलडुल पाता था। भूख ने उसे बेचैन कर दिया था और उसका पेट हर पल उसे ताने मार रहा था। कई दिनों बाद, जब वह आखिरकार मांद से बाहर निकला, तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। उसने सोचा, अगर मैं जल्दी कुछ खाने को नहीं ढूंढा, तो मैं मर जाऊंगा। उसकी चाल में अब वह पुरानी फुर्ती नहीं थी और उसकी आंखों में वह चमक गायब थी। चंदू ने हिम्मत जुटाई और जंगल में शिकार की कोशिश की। उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वह उसका पीछा करने लगा, लेकिन उसकी कमजोरी ने उसे धोखा दे दिया। खरगोश एक झटके में झाड़ियों में गायब हो गया। चंदू हांफने लगा और निराश होकर रुक गया। फिर उसने एक बटेर को देखा और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन थोड़ा दौड़ते ही वह थक गया और जमीन पर गिर पड़ा। दूर एक हिरण को देखकर उसने कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं जुटाई। वह समझ गया कि उसकी हालत अब शिकार करने लायक नहीं थी। भूख से तड़पता चंदू अब मरे हुए जानवरों की तलाश में जंगल में इधर उधर भटकने लगा। उसने सोचा कि शायद उसे कोई मरा हुआ खरगोश, चूहा या कोई छोटा मोटा जानवर मिल जाए, जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। लेकिन जंगल में उसे कुछ भी नहीं मिला। सूरज ढल रहा था और उसकी उम्मीदें भी धीरे धीरे ढल रही थीं। उसका शरीर कमजोरी से कांप रहा था और वह हर कदम पर लड़खड़ा रहा था। भूख ने चंदू को इतना मजबूर कर दिया कि उसने जंगल छोड़कर पास की एक बस्ती की ओर रुख किया। उसने सुना था कि बस्ती में मुर्गियां और बकरियां आसानी से मिल सकती हैं। रात के अंधेरे में, जब गांव सो रहा था, चंदू चुपके से गलियों में घुस गया। मुर्गियों की कड़कड़ाहट की आवाज ने उसके मुंह में पानी ला दिया। उसका पेट भूख से गुर्रा रहा था और वह किसी भी कीमत पर कुछ खाना चाहता था। वह दबे पांव एक मुर्गी के पीछे बढ़ा, उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। लेकिन बस्ती में घुसना इतना आसान नहीं था। जैसे ही चंदू एक गली में मुर्गी के पीछे बढ़ा, गांव के कुत्तों ने उसे देख लिया। गांव के कुत्ते सियारों से नफरत करते थे। एक कुत्ता जोर से भौंकने लगा और देखते देखते कई कुत्ते चंदू के पीछे पड़ गए। उनकी तेज भौंक और दौड़ ने चंदू को डरा दिया। वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, उसकी पूंछ दब गई और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुत्ते उसके पीछे थे और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। भागते भागते चंदू रंगरेजों की बस्ती में जा पहुंचा। वहां एक बड़ा ड्रम रखा था, जिसमें रंगरेज कपड़े रंगने के लिए हरा रंग भर रखा था। कुत्तों से बचने के लिए चंदू ने बिना सोचे उस ड्रम में छलांग लगा दी। ड्रम में डूबने से उसकी जान तो बच गई, लेकिन जब वह बाहर निकला, तो उसका पूरा शरीर हरे रंग से रंग चुका था। उसकी पूंछ, कान और पंजे तक हरे हो गए थे। वह अब बिल्कुल एक अजीब, अनजान जीव जैसा दिखने लगा था। उसने खुद को पानी की एक गड्ढी में देखा और हैरान रह गया। जब चंदू जंगल में लौटा, तो उसका हरा रंग देखकर सारे जानवर डर गए। खरगोश झाड़ियों में छिप गए, हिरण भागने लगे और यहां तक कि शेर और बाघ भी उसे देखकर हैरान रह गए। यह कौन सा जीव है? बाघ ने शेर से पूछा। पता नहीं, शायद कोई नया प्राणी है, शेर ने जवाब दिया, उसकी आंखों में डर और उत्सुकता थी। चंदू ने जानवरों के इस डर को अपनी ताकत समझ लिया। उसकी चालाकी फिर से जाग उठी और उसने एक योजना बनाई।
चंदू ने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने अपनी सबसे जोरदार और गंभीर आवाज में कहा, मैं ककुदुम हूँ, ब्रह्मा का दूत। मुझे जंगल का सम्राट बनाने के लिए स्वर्ग से भेजा गया है। उसका हरा रंग और आत्मविश्वास देखकर जानवरों को यकीन हो गया कि वह कोई साधारण प्राणी नहीं है। खरगोश, हिरण और यहाँ तक कि शेर और बाघ भी उसकी बातों में आ गए। उन्होंने चंदू को अपना राजा मान लिया और उसकी सेवा में जुट गए। चंदू, जो अब ककुदुम बन चुका था, जंगल का सम्राट घोषित हो गया। चंदू का जीवन अब राजा जैसा हो गया। खरगोश और हिरण उसके लिए खाना लाने लगे। चीते और भेड़िए उसकी सुरक्षा करने लगे। वह दिन रात ऐश करता, अपने नए शाही आसन पर बैठकर जंगल के जानवरों की सेवा का आनंद लेता। उसे लगने लगा कि उसने जंगल पर हमेशा के लिए राज कायम कर लिया है। वह हर दिन नई नई मांग करता और जानवर उसकी हर बात मानते। चंदू की जिंदगी में अब कोई कमी नहीं थी। लेकिन चंदू को एक डर सताने लगा। वह जानता था कि अगर जंगल के बाकी सियारों ने उसे देख लिया, तो उसकी असलियत खुल सकती है। सियारों की हू की आवाज और उनकी हरकतें उसे बेनकाब कर सकती थीं। इसलिए उसने एक फरमान जारी किया, जंगल में कोई भी सियार नहीं रहेगा। सभी सियारों को तुरंत निकाल दिया जाए। जंगल के जानवरों ने अपने नए सम्राट की बात मानी और सारे सियारों को जंगल से भगा दिया। चंदू अब निश्चिंत था कि उसकी असली पहचान कोई नहीं जान पाएगा। कई महीने बीत गए। चंदू अपने शाही जीवन में मस्त था, जंगल का राजा बनकर हर सुख भोग रहा था। एक चांदनी रात में, जब जंगल शांत था और चांद की रोशनी पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर बिखर रही थी, दूर से सियारों की हू की आवाज आई। यह आवाज सुनकर चंदू का खून खौल उठा। वह भूल गया कि वह अब ककुदुम है, जंगल का सम्राट। अपनी पुरानी आदत के कारण उसने भी जोर जोर से हू की आवाज निकाली। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज गई और हर जानवर ने उसे सुन लिया। शेर और बाघ, जो पास ही बैठे थे, चंदू की आवाज सुनकर चौंक गए। यह तो सियार की आवाज है, बाघ ने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। शेर ने तुरंत चंदू को घेर लिया और उससे पूछा, तू कौन है? क्या तूने हमें धोखा दिया? चंदू डर के मारे कांपने लगा। उसने कुछ बहाने बनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरी चमड़ी अब उसे बचा नहीं सकती थी। शेर और बाघ ने उसकी हरकतों को याद किया और समझ गए कि यह वही सियार है, जिसने उन्हें मूर्ख बनाया था। जंगल के बाकी जानवर भी चंदू की असली पहचान जान गए। जंगल के जानवरों को धोखा देने की सजा चंदू को भुगतनी पड़ी। गुस्साए शेर और बाघ ने उस पर हमला कर दिया। बाकी जानवर भी उससे नाराज थे, क्योंकि उसने उनकी भक्ति और विश्वास का गलत फायदा उठाया था। चंदू की चालाकी और नकलीपन उसे बचा नहीं सका। कुछ ही पलों में उसकी कहानी खत्म हो गई। जंगल में फिर से शांति लौट आई, लेकिन चंदू की कहानी एक सबक बनकर रह गई। शिक्षा नकलीपन या धोखा दे रसबेर पकड़ा ही जाता है। सच्चाई और मेहनत ही इंसान को सही मायनों में आगे ले जाती है।